ओके स्टूडेंट्स, आज का हमारा लेक्चर है अबाउट कैटेगरीज ऑफ कंप्यूटर। कंप्यूटर की डिफरेंट कैटेगरीज होती हैं ऑन द बेसिस ऑफ देयर साइज, स्पीड, देयर प्रोसेसिंग पावर एंड देयर प्राइस। ठीक है। और ऑल दो ये कैटेगरीज थोड़ी सी ओल्डर कंप्यूटर्स के लिए है। नाउ डेज computers very much are divided into two broader categories, which are PCs and your notebook computers, which are laptops. But anyways, we will cover these traditional categories of computer. सबसे पहली जो कैटेगरी है वो पर्सनल कंप्यूटर है। पर्सनल कंप्यूटर जो है, जैसे कि नाम से ज़ाहिर है कि आपका पर्सनल कंप्यूटर, आपके पर्सनल इस्तेमाल में जो चीज़ है, ज़ाती इस्तेमाल में जो कंप्यूटर है, वो वाला कंप्यूटर होता है। इसमें तमाम बेसिक ऑपरेशन ये परफॉर्म कर सकता है, जैसे कि इनपुट है, आउटपुट है, प्रोसेसिंग है, स्टोरेज है। चार बेसिक एक्टिविटीज़ होती है कंप्यूटर में, ये चारों के चारों जो परफॉर्म कर सकता है। इसमें जो इनपुट डिवाइसेस भी लग सकती हैं, जैसे कि इनपुट कीबोर्ड, माउस है। आउटपुट डिवाइसेस जैसे मॉनिटर है, प्रिंटर है। स्टोरेज डिवाइस जैसे कि हार्ड ड्राइव है, मेमोरी है एंड प्रोसेसर। सो नॉर्मली पर्सनल कंप्यूटर्स की दो ब्रॉडर कैटेगरीज तस्वर की जाती हैं ऑल ओवर द वर्ल्ड, लेकिन इसकी बहुत सारे और भी कैटेगरीज हो सकती हैं, जिसमें से एक पीसी और दूसरा एप्पल का जो है सिस्टम है। आई गेस उसे मैंने उसका पर्टिकुलर नाम क्या है, लेकिन एप्पल का जो मैकिंटोश, सो मैक ऑपरेटिंग सिस्टम, मैक भी उसे कहते हैं, मैक सिस्टम। एनीवेज, सो बेसिकली पीसी जो है नॉर्मली वो उन सिस्टम्स में विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम के तौर पे यूज़ हो रहा होता है, और मैकिंटोश में एप्पल का अपना ऑपरेटिंग सिस्टम है जो कि मैक ओएस है और जो लिनक्स बेस्ड सिस्टम है। तो पर्सनल कंप्यूटर्स की आगे बहुत सारी किस्में हैं, टाइप्स हैं, जिसमें से सबसे पहली टाइप जो है वो डेस्कटॉप कंप्यूटर्स की है। डेस्कटॉप कंप्यूटर्स जो है वो सबसे कॉमन यूज होने वाले पर्सनल कंप्यूटर्स हैं। ये इस तरह से डिज़ाइन किए जाते हैं कि आपके एक डेस्क पे, एक छोटे डेस्क पे ये पूरे आ सके। इसमें दो किस्म की, इसमें सिस्टम यूनिट अलग से एक इंडिपेंडेंट कंपोनेंट होता है, मॉनिटर अलग से कंपोनेंट होता है। सो सिस्टम यूनिट जो है वो बहुत सारी शेप्स में आता है, जैसे कि टावर शेप में आता है, जो सीधा खड़ा हो सकता है। इसके अलावा आप उसको दूसरा क्या कहते हैं, टेबल पे हॉरिजॉन्टली भी लटा सकते हैं। ठीक है। सो बेसिकली दो इसके मॉडल होते हैं, टावर मॉडल और दूसरा सिंपल मॉडल होता है कि इसका कोई टेक्निकल नाम नहीं होता। सो लेट मी अलाउ द स्टूडेंट्स एज वेल। सो डेस्कटॉप कंप्यूटर जो है वो आपके डेस्कटॉप मतलब इसलिए मशहूर हुए कि आप उनको डेस्क की टॉप पे रख सकते हैं और उनको अपने पर्सनल यूज़ के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। डेस्कटॉप कंप्यूटर्स की डिफरेंट आगे मज़ीद कैटेगरीज जो हैं वो डिफाइन हो सकती हैं या लोग करते हैं, जिसमें से ऑल इन वन कंप्यूटर है। ये ऐसा कंप्यूटर है जिसमें आपके प्रोसेसर और मदरबोर्ड और स्टोरेज डिवाइस सब कुछ एक ही मॉनिटर के साथ ही अटैच होता है। सो सिस्टम यूनिट कोई अलग से कंपोनेंट नहीं होता, हार्डवेयर कंपोनेंट नहीं होता। सो एक ही बॉक्स में एक तरह से आप कह लेंगे सब चीज़ें मौजूद होती हैं, और ये ऑल इन वन कंप्यूटर कहलाता है। वर्क स्टेशन कंप्यूटर्स होते हैं, फिर ये ज़्यादा एक्सपेंसिव भी होते हैं और पावरफुल भी होते हैं, और ये ग्राफिक्स का जिन्होंने काम करना होता है, हैवी ग्राफिक्स का, जैसे डिज़ाइनिंग है, कोई जैसा गेम डिज़ाइनिंग है, गेम डेवलपमेंट है, और बहुत सी चीज़ें हो सकती हैं, आर्किटेक्चर डिज़ाइन, उसके लिए ये कंप्यूटर्स यूज़ होते हैं।
सो बेसिकली इनकी कैपेबिलिटी की वजह से, कंप्यूटेशनल पावर की वजह से दे आर एक्सपेंसिव। उसके बाद स्टैंड अलोन कंप्यूटर्स होते हैं, सर्वर कंप्यूटर्स होते हैं। स्टैंड अलोन कंप्यूटर ऐसे कंप्यूटर्स होते हैं जो कि जिनमें तमाम नेसेसरी जो एक्टिविटीज परफॉर्म कर सकते हैं, जैसे इनपुट आउटपुट, स्टोरेज है, प्रोसेसिंग है, और वो तमाम एक्टिविटीज को उससे परफॉर्म कर सकते हैं। लेकिन इसमें इम्पोर्टेंट बात यह है कि दे हैव नेटवर्किंग कैपेबिलिटीज। वो खुद से सब काम करके रिपोर्ट कर देते हैं किसी एक पर्टिकुलर सर्वर को या एक कंट्रोलिंग डिवाइस को थ्रू नेटवर्किंग। सो दीज आर द स्टैंडर्ड कंप्यूटर्स बेसिकली। सर्वर कंप्यूटर्स जो होते हैं वो पूरे रिसोर्सेज को मैनेज करने के लिए काम आते हैं। आपने अक्सर सुना होगा कि गूगल का सर्वर या यूनिवर्सिटी का सर्वर जी डाउन। सो ये ऐसे सर्वर कंप्यूटर्स बेसिकली वो एट अ टाइम मल्टीपल जो प्रोसेसिंग है, मल्टीपल रिक्वेस्ट हैं डिफरेंट कंप्यूटिंग डिवाइसेस से, उनको मैनेज करने के लिए, उनको राउट करने के लिए काम आते हैं। सो बेसिकली ये स्पेशलाइज कंप्यूटर होते हैं इस काम के लिए, उन्हें सर्वर कंप्यूटर्स कहते हैं। फिर आपके नोटबुक कंप्यूटर्स हैं। नोटबुक कंप्यूटर्स में आपका लैपटॉप आ जाता है। लैपटॉप जो है वो एज कम्पेयर टू डेस्कटॉप या अदर कंप्यूटर्स, दे आर स्मॉलर इन साइज और दे कैन बी इजीली फिट ऑन योर लैप, इसलिए उसको लैप कहते हैं। मतलब आपकी गोद में आसानी से रखा जा सकता है और आप उनको आसानी से कहीं भी लेके जा सकते हैं, पोर्टेबल होते हैं। और इसमें सिर्फ एक बात है कि डेस्कटॉप या सर्वर कंप्यूटर्स हैं जैसे, उनमें मल्टीपल यूजर्स एट टाइम उसको यूज़ कर सकते हैं, लेकिन लैपटॉप कंप्यूटर्स में नॉर्मली एक ही यूज़र उसको यूज़ कर सकता है। सो इसमें इम्पोर्टेंट बात ये कि नोटबुक कंप्यूटर्स जो हैं वो या लैपटॉप जो हैं वो चीप होते हैं एज कम्पेयर टू पीसी। So PCs are expensive because their computation power is great, their storage power is great, and their processing power is very good. So they are expensive. But laptop की जो storage capacity तो उतनी हो सकती है, लेकिन processing power या computation power उतनी ज़्यादा नहीं होती. So they are a bit cheap. ठीक है, और वो easily available होते हैं most of the प्लेसेस। उसके बाद टैबलेट पीसी है, जिसे आप टैब भी कहते हैं। टैबलेट पीसी जो है वो स्पेशल टाइप का नोटबुक कंप्यूटर। आजकल टैबलेट्स बहुत कॉमन है। सो एक ज़माना था जब टैबलेट पीसी जो है ना वो एक हर किसी के पहुंच में नहीं था, लेकिन नाउ डेज it is very much in reach for all of the you can say people। और आप एक डिजिटल पेन के थ्रू, किसी डिजिटल डिवाइस के थ्रू इसको ऑपरेट कर सकते हैं। बेसिकली दे आर मच स्मॉलर इन साइज, their storage capacity, processing capacity is much smaller than PC or laptop computers। So basically आप ये कह सकते हैं कि आपने अगर कोई लेक्चर देना है, मीटिंग लेनी है, कॉन्फ्रेंस करनी है, उसके लिए एवरीडे कैजुअल वर्क के लिए ये टैबलेट जो पीसीज हैं या टैबलेट्स जो हैं दे आर वेरी गुड बिकॉज दे आर इजी टू कैरी और दे आर जस्ट लाइक हैंड हेल्ड डिवाइसेस। हैंड हेल्ड कंप्यूटर्स एक कैटेगरीज है। हैंड हेल्ड कंप्यूटर जो होता है उसे पाम टॉप कंप्यूटर भी कहते हैं। आपके हाथ में समा जाता है। इसकी सबसे बड़ी मिसाल आपके मोबाइल फोन्स हैं जो आजकल आपके पास हैं। These are actually handheld devices, handheld computers। एक ज़माने में पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट हुआ करते थे, PDA या वेब एनेबल्ड पेजर्स होते थे, वो भी डिवाइसेस थी। PDA जो थे वो पर्सनल इंफॉर्मेशन को ऑर्गेनाइज करने के लिए, और उसमें कैलेंडर होती थी, उसमें बुक होती थी, एड्रेस बुक होती थी एंड सो ऑन। सो PDAs आजकल के ज़माने में भी होते हैं, लेकिन लोगों के कम यूज़ में होते हैं। मतलब मैंने
ऐसे पीडीएस देखे हुए हैं पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट, जो कि सिर्फ आपकी डॉक्यूमेंट रीडिंग के लिए साथ है, जैसा किंडल या किंडलर ऐसे कुछ है, एक का नाम है, और बहुत सारे इस तरह के डॉक्यूमेंट्स हैं। इंटरनेट की फैसिलिटी होती है, इसमें कोई और प्रोसेसिंग की कैपेबिलिटी नहीं होती, दे आर वेरी स्पेसिफिक इन पर्पस। आप सिर्फ उस पर डॉक्यूमेंट डाउनलोड करके उसे रीड कर सकते हैं, बुक रीड कर सकते हैं। सो फिर वेब अनेबल्ड पेजेस होते थे, अब तो पेजेस बहुत कम है। एक तरह से ये रेडियो होता था, इसमें मैसेज सेंड रिसीव करने के लिए इस्तेमाल होता था, सिर्फ मैसेजिंग के लिए ये इस्तेमाल होता था, कॉलिंग के लिए नहीं होता था। सो दीज वर द पेजर्स। वेब अनेबल्ड सेलुलर टेलीफोन्स, ये आपको पता ही है, ये ऑलरेडी आपके पास आजकल के ज़माने में मौजूद है। डेस्कटॉप कंप्यूटर्स और पोर्टेबल कंप्यूटर्स में डिफरेंस दिया हुआ है। सो डेस्कटॉप कंप्यूटर जो है वो they cannot be used as a mobile computing device, जबकि portable computers can be used in for mobile computing device. Desktop computers जो है इसकी cost lower होती है as compared to portable computers, और it can be expanded easily. ठीक है, उसमें आप कोई भी चीज़ अगर अपग्रेड करना चाहते तो बड़े आराम से कर सकते हैं, लेकिन पोर्टेबल कंप्यूटर जैसे सेल फोन है या लैपटॉप है, उनमें आप एडिशनल चीज़ें इंकॉर्पोरेट करना डिफिकल्ट होता है। उसके अलावा डेस्कटॉप कंप्यूटर्स की रिपेयर इजी होती है, पोर्टेबल कंप्यूटर्स की रिपेयर आसानी से अवेलेबल नहीं होती, लेकिन आजकल के ज़माने में अवेलेबल है, लेकिन इट्स हार्ड टू रिपेयर इट। माउस और प्रिंटिंग डिवाइसेस जो होती हैं वो उसके साथ फ्रीक्वेंटली यूज़ होती हैं डेस्कटॉप कंप्यूटर्स के साथ, जबकि माउस माउस और पॉइंटिंग या डिवाइसेस जो होती हैं वो मोस्ट ऑफ टाइम्स बिल्ट इन अब आती हैं पोर्टेबल कंप्यूटर्स में, लेकिन अगर आप बात करें जैसा टैबलेट की हो तो उसमें वो बिल्ट इन डिवाइस नहीं होती, तो उसके साथ आप इस्तेमाल करना मुश्किल है। सो इसमें पीसी चिप्स होती हैं, लेकिन पोर्टेबल कंप्यूटर्स में पीसी चिप्स नहीं होती। उसके अलावा इसमें आप अपनी रैम और जो हार्ड ड्राइव है उसकी कैपेसिटी को इंक्रीज कर सकते हैं वर्चुअल कंप्यूटर्स में, जबकि पोर्टेबल कंप्यूटर्स में यू कैन नॉट upgrade your hard drive and RAM frequently. Yeah, to some extent you can upgrade it, but not common. इंटरनेट अप्लायंसेस हैं, इंटरनेट अप्लायंसेस जो होती हैं वो इंफॉर्मेशन अप्लायंसेस भी कहते हैं। बेसिकली ये एक ऐसा कंप्यूटर होता है, ऐसी अप्लायंस, ऐसी डिवाइस होती है जो कि आपके घर में बैठे बैठे आपको कनेक्ट करवा देती है इंटरनेट से, और इसमें स्पेशल सॉफ्टवेयर होता है जो कि कनेक्ट करने के लिए इस्तेमाल होता है इंटरनेट से, और ब्राउज़र भी इसमें मौजूद होता है। इसमें एक मिसाल दी हुई है कि स्टेप टॉप बॉक्स इज़ वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर इंटरनेट अप्लायंसेस। आज के ज़माने में शायद ये नहीं होता, स्टेप टॉप बॉक्स मैंने कहीं नहीं देखा, जो कि यूज़ होता था इंटरनेट एक्सेस के लिए, वेब पेजेस खोलने के लिए, और बेसिकली स्टेप टॉप बॉक्स को टेलीविज़न सेट के साथ यूज़ किया जाता था वेब पेजेस को व्यू करने के लिए। आपके पास मिड रेंज, इसके अलावा सर्वर्स होते हैं। मिड रेंज सर्वर्स जो होते हैं वो लार्ज और पावरफुल कंप्यूटर्स होते हैं, वो वर्क स्टेशन जो होते हैं उनसे ज़्यादा उनकी कैपेसिटी होती है, कंप्यूटेशनल पावर उनकी ज़्यादा होती है। एट अ टाइम वो 4000 यूज़र्स को या कनेक्शंस को सर्व कर सकते हैं। सो बेसिकली आपने अगर किसी मिड रेंज सर्वर से कनेक्ट होना है, उसकी उधर से इंफॉर्मेशन को एक्सेस करना है, तो बेसिकली आप अपने पर्सनल कंप्यूटर से उसको एक्सेस करते थे, जिसे पर्सनल कंप्यूटर को यहाँ पे टर्मिनल भी कहा जा सकता है। कुछ टर्मिनल्स जो होते हैं डम टर्मिनल कहलाते हैं। डम टर्मिनल्स ऐसे टर्मिनल होते हैं जिनमें सिर्फ कोई प्रोसेसिंग पावर नहीं होती, और वो एज अ स्टैंड अलोन कंप्यूटर जो वर्क नहीं कर सकते। वो जस्ट रिक्वेस्ट भेजते हैं सर्वर्स को, और सर्वर्स आपको रिक्वेस्ट को फुलफिल करके आउटपुट जनरेट करवा देते हैं। सो इसकी कुछ मिसालें दी हुई हैं।
मिड रेंज सर्वर्स जिन्हें मिनी कंप्यूटर्स भी कहते हैं फास्ट, तो इसमें IBM सिस्टम है, AS400 है एंड सो ऑन। फिर मेन फ्रेम कंप्यूटर्स होते हैं। मेन फ्रेम कंप्यूटर्स जो होते हैं वो लार्ज एक बड़ा कंप्यूटर होता है, और ये एक्सपेंसिव भी होता है, पावर और इसकी स्पीड और पावर भी बाकी कंप्यूटर से ज़्यादा होती है। इन कंप्यूटर्स की कैपेसिटी बहुत बड़ी होती है, बहुत ज़्यादा होती है। और जिस तरह हमने मिड रेंज सर्वर्स की बात की थी, मिड रेंज सर्वर्स 4000 कनेक्शंस को सर्व कर सकता है, रिक्वेस्ट को 4000 रिक्वेस्ट को एक टाइम में सर्व कर सकता है। लेकिन एक मेन फ्रेम जो है वो 5 मिलियन इंस्ट्रक्शंस पर सेकंड सर्व कर सकता है। एक सेकंड में 5 मिलियन इंस्ट्रक्शंस सर्व कर सकता है, विच इज़ अ ह्यूज कैपेसिटी। नॉर्मली इसके लिए क्वालिफाइड ऑपरेटर्स या प्रोग्रामर्स रिक्वायर्ड होते हैं, और वो मल्टीपल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज एक्सेप्ट कर लेते हैं। नॉर्मली इनको बैंक्स, एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट्स या एटॉमिक रिसर्च सेंटर्स जो हैं वो यूज़ कर रहे होते हैं। इनकी कुछ मिसालें यहाँ पे दी गई हैं, आप देख सकते हैं। फिर सबसे टॉप की कैटेगरी आती है जिसे आप सुपर कंप्यूटर्स कहते हैं। ये सबसे ज़्यादा एडवांस कंप्यूटर हैं, सोफिस्टिकेटेड हैं। इनकी स्टोरेज कैपेसिटी बहुत ज़्यादा होती है और इनकी एक प्रोसेसिंग कैपेसिटी 50 मिलियन इंस्ट्रक्शंस पर सेकंड है। जिसका पिछले वाले कंप्यूटर जो मेन फ्रेम था उसकी कुछ 5 मिलियन थी, लेकिन इसकी 50 मिलियन इंस्ट्रक्शंस पर सेकंड है। सो इसका आप ये देख सकते हैं कि इनकी प्रोसेसिंग कैपेसिटी इज़ वेरी ह्यूज। नॉर्मली ये वहाँ पे यूज़ होते हैं जहाँ पे आपको हाई स्पीड फैसिलिटी रिक्वायर्ड होती है, जैसे कि सेटेलाइट से आपने ऑनलाइन प्रोसेसिंग करनी है किसी चीज़ की, मिलिट्री पर्पस के लिए यूज़ होती है, सो ऑन। सो इनकी कुछ मिसालें दी हुई हैं, क्रे XP है, ईटा 10 है एंड सो ऑन। सो आज यहीं तक रखते हैं। यहाँ तक कोई सवाल पूछना चाहता है तो मोस्ट वेलकम।